तुम जैसे लोग जब हमें हमारी उम्र का एहसास दिलाते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है, जोश आ जाता है ये बताने के लिए कि असल में बाप कौन है। बच्चों को नादान समझकर अगर बड़े उन्हें माफ कर देते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कमजोर है, समझे? मेरे पैसे दे दीजिए प्लीज। मेरी मेहनत की कमाई है, पाई जोड़ के मैंने पैसे इकट्ठे किए। ये क्या नाटक कर रहा है? चाचा बोलो नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब देखिए ना, मेरी मेहनत की कमाई ये लोग छीन रहे। जिंदगी भर मेहनत करके दो पैसे जमा की है, ये लोग जबरदस्ती छीन रहे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये टेबल यहाँ पे रख दो। सर सामान लेके आओ फटाफट। आप कौन है भाई साहब? ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये उसको भी लेके जाओ पीछे। भाई साहब ये आप जरूर किसी गलत एड्रेस पे ले आए हैं। नहीं साहब पता तो यही का है। नहीं लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं मंगवाया है, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। आपका ही सामान है सर ये। मैंने मंगवाया। अच्छा भैया ये टेबल ना सेंटर में आएगी और वो वाला सोफा ना यहाँ पे रखना। हाँ। कनिका जी ये क्या हो रहा है ये सब? ओहो प्रकाश बेटा, तुम क्यों चिंता करते हो? अब तो हमारी कनिका मैडम बन चुकी है। कुछ तो उनके वो क्या कहते हैं वो स्टेटस। हाँ उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। मामी जी वो सब ठीक है, लेकिन ये सब सामान बहुत महंगा लग रहा है, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? अरे प्रकाश मैंने सब EMI पे लिया है, महीने की किश्त। और फसल उगाने के लिए बीज तो बोना पड़ता है ना, वैसे ही और पैसे कमाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तुम टेंशन मत लो ना। कनिका जी लेकिन इन सब की किश्त बहुत महंगी होगी। डोंट वरी प्रकाश, मैं मैनेज कर लूंगी। पेमेंट ये लीजिए, और बाकी EMI की मैं चेक्स देती हूँ आपको। ओके मैडम। ठीक है फिर जैसा आपको ठीक लगता है आप कीजिए, हम काम पर चलते हैं। ये हमारी कुलदेवी है, हर नए काम की शुरुआत हम इन्हीं के आशीर्वाद से करते हैं। जय मां। मैं जानता हूं लता जी जिस हालात में हमारी शादी हुई है, हमें एक दूसरे के जीवन शैली और उनके व्यवहार के बारे में समझने के लिए समय नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा और हमारी एक नई शुरुआत होगी। पंडित जी हमारे धर्म पत्नी के हाथों माँ की पूजा की जाए। जी अवश्य यजमान। ओम श्री। रुक जाओ। टाइम हो? आप तीर्थ यात्रा से कब लौटे? तू सिंघानिया परिवार की बहू लेकर आ रहा था तब। जीते रहो, खुश रहो। खैर कोई बात नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में तूने ब्याह तो कर लिया राजे,
लेकिन इस खानदान की परंपरा को मैं टूटने कैसे दे सकती हूँ? बहू, हमारे राजस्थान में परंपरा है कि सिंघानिया खानदान की नई नवेली बहू इस पोशाक में कुलदेवी की पूजा नहीं करती। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। जाओ, जाकर पोशाक बदल कर आओ। अरे हाँ मम्मी जी, मेरी माँ मेरे गोद भराई के बारे में पूछ रही थी। वो बेचारी तो आस लगाए बैठी है कि शैली भाभी और आभा की तरह मेरी गोद भराई का भी सबको उतना ही उत्साह होगा, खास करके जब मैं इस परिवार को उसका वारिस दे रही हूँ। उत्साह है प्रियंका, हमें बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन इस बात का नहीं कि तुम इस घर को वारिस देने वाली हो, बल्कि इस बात का कि इस परिवार का अंश, चाहे वो बेटा हो या बेटी, तुम इस घर को देने वाली हो। और जहां तक रहा सवाल गोद भराई का, तो करण आभा के आते ही पहले मुहूर्त में हम वो करवा देंगे। खुश? बैठो, तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। प्रियंका, शैली बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम्हारी गोद भराई भी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। तुम सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठीक है? अब इस कलश को अपने सीधे पांव से अंदर की तरफ धकेल दो। बहू, अब अपने दोनों हाथों से छाप लगा दो यहाँ। अब तुम सिंघानिया परिवार का हिस्सा बन गई हो। दाइमा, मैं ऊपर मेरे कमरे में जा रहा हूँ, कुछ काम है। आप खाना खा लीजिए। आप नहीं खाएंगे? मैं 8 बजे के बाद खाना नहीं खाता। राज बेटा, बेटा बहू का आज पहला दिन है इस घर में। आज तो तुम्हें साथ में ही खाना खाना चाहिए। और फिर आज तो मैंने सारी चीजें थारी पसंद की बनाई हैं। इस तरह अन्न का अनादर नहीं करते। ठीक है दाइमा, मैं चेंज करके आता हूँ, आप खाना लगाइए। दाइमा ने कहा तो झट से मान गए, शायद बड़ों की बात नहीं टालते। दाइमा, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी घर में किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। हमारी माँ तो राज को देर सवेर पसंद नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।